डियर स्टूडेंट क्लास सेकंड ईयर। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम सैंडविच थ्योरम कहते हैं। और ये थ्योरम अक्सर पेपर में आता रहता है, एग्जाम में, बोर्ड में आता रहता है, 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन में आता रहता है। तो डियर स्टूडेंट आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है और इसको लाजमी करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है कि सैंडविच थ्योरम में कि लिमिट थीटा जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा हो, साइन थीटा ओवर थीटा हो तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमारे पास प्रूफ है कि हम बेसिकली जो है ना एक यूनिट सर्कल लेते हैं, यूनिट सर्कल के अंदर हम एक एरिया ऑफ सेक्टर लेते हैं। उस एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और फिर उसमें एरिया ऑफ सेक्टर लेते हैं, फिर उसको कंपेयर करके उनके एरियाज को तो हम क्या करते हैं, ये रिजल्ट प्रूव करते हैं। देखें जैसे हमारे पास है, टू एवल्यूट दिस लिमिट वी अप्लाई आवर न्यू टेक्निक, टेक थीटा ए पॉजिटिव इक्यू सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r इज इक्वल टू 1। कि रेडियस जो हमारे पास क्या होगा, 1 होगा, एज शोन इन फिगर। अब हम डायग्राम इसकी बनाते हैं। अब डायग्राम हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। हमारे पास O है, इसको हम रख लेते हैं A और इसको हम रख लेते हैं D। ये हमारे पास आएगा OAD। ये ड्रा करने के बाद हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं B, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं B से और इसको हम नेम दे देते हैं। थोड़ा सा इसको ना क्लियर कर दें ताकि ये मिले ना, यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा ताकि ये वाज़ेह हो जाए। ये हमारे पास, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये पॉइंट जो हमारे पास B है और ये पॉइंट जो हमारे पास C है। B और C इसको रख लेते हैं। और इसी तरह यहाँ से हम एक एरिया ऑफ सेक्टर ड्रा करते हैं, वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। इस तरह यहाँ से एक लाइन ड्रा करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब देखें यहाँ से जो 2B से ना 2 लाइंस ड्रा हो रही हैं, जो 2 लाइंस ड्रा हो रही हैं दोनों, एक जो है लाइन जो है वो C पे आ रही है जो परपेंडिकुलर है, सीधा ट्रायंगल बन रही है OBC। दूसरी जो है वो भी D से ज्वाइन हो रही है और फिर से एक और है सेक्टर की, वो भी D से ज्वाइन हो रही है। तो इसमें दो जो लाइंस हैं, एक लाइन जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, एक जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो बिल्कुल ओवरलैपिंग कर रही है इस AD लाइन के ऊपर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर की लाइन है और जो बिल्कुल देखिए ओवरलैपिंग नहीं कर रही, सीधा D पे आके ज्वाइन हो रही है, ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की लाइन है। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये आपके पास होगा एंगल, ये हमारे पास क्या होगा, थीटा होगा। ये जो एंगल हमारे पास होगा ये क्या होगा, थीटा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं रेडियस जो होता है, क्योंकि हमने एक सर्कल में से, यूनिट सर्कल में से एक पोर्शन, एक पार्ट लिया हुआ है जिसको हम एरिया ऑफ सेक्टर कहते हैं। उस पार्ट के अंदर ये जो रेडियस ऑफ सर्कल हैं, जो रेडियस ऑफ पॉइंट्स हैं, ये भी r इज इक्वल टू 1 होगा और ये भी r इज इक्वल टू 1 होगा। ये दोनों पॉइंट्स किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। ये साइड भी रेडियस इक्वल टू 1 होगी, ये साइड भी रेडियस, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर होता भी हुई है पोर्शन जिसमें टू साइडों का जो रेडियस होता है, टू साइडों की जो लेंथ होती है वो इक्वल टू 1 होती है। आप देखेंगे इसमें यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हम कंपेयर करते हैं एज शोन इन फिगर OAB रिप्रेजेंट अ सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। यानी OAB जो है, OAB जो है, ये जो लाइन हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है OAB, यानी O हो गया, A हो गया और B हो गया। अब ये जो OAB है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि OAB ट्रायंगल बनाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ट्रायंगल OAB, तो हम ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे A रख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हम D रख लेते हैं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स हम रख लेते हैं B और इस पॉइंट को हम रख लेते हैं A। तो इस तरह अब ये बन जाएगा, ये जो हमने कहा है ना OAB, अब ये बन जाएगी OAB, ये ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। OAB जो है, अब ये OAB जो है ये एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा, ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा। अब इसी के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन्हीं को एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे पास जो रेडियस होगा OB और OA का, ये हम कह सकते हैं हमें गिवन है कि ये जो रेडियस हमें गिवन है, तो हम लिख सकते हैं गिवन दैट
गिवन दैट ओ ए का रेडियस और ओ बी का रेडियस ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 1 के इक्वल होंगे। ये जो रेडियस हमारे पास होगा ओ ए ओ बी, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब हम ट्रायंगल लेते हैं। अब इन ट्रायंगल में से हमने पहले तरतीब से ट्रायंगल लेते आएंगे, ताकि क्योंकि हमने बेसिकली फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएडी, हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी। उनका फार्मूला जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो आपको पता है, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है 1/2 बेस मल्टीप्लाई अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड की वैल्यू हमने निकालनी है, उसके लिए फिर हमें क्या करने पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसा कि साइन हो गया और टेन हो गया। अब सबसे पहले हम कोई भी ले लेते हैं, हम ट्रायंगल ओसीबी ले लेते हैं, एन ट्रायंगल ओसीबी। जब हम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एन राइट एंगल ट्रायंगल ओसीबी, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगी, एन राइट एंगल ट्रायंगल ओसीबी। ये हम ले रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल ओसीबी। जब हम ओसीबी ट्रायंगल लेंगे या राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ओसीबी, उसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा। आप जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास ये जो राइट एंगल ओसीबी है, आप वो यूं समझ लें कि ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है। अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं ओसीबी, ये वाली ट्रायंगल ओसीबी, तो 90 का अपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारे पास बेस होगी और ये हमारे पास होगी परपेंडिकुलर। अब क्योंकि हमने जो प्रूव करना है वो यूज करना है, उसमें साइन है। अब हम दो रिलेशन, दो ट्रायंगल यूज करेंगे, एक बड़े वाले ट्रायंगल जो कि हमारे पास है ओएडी, ओएडी बड़े वाले ट्रायंगल ओएडी, और एक हमारे पास है ओबीसी। इन दो को यूज करते हुए एक में से हमने भी दोनों में से अल्टीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक के लिए हम साइन यूज करेंगे, एक के लिए हम क्या करेंगे, टेन यूज करेंगे। cos क्योंकि हमारा cos का रिलेशन ही है, क्योंकि हमने प्रूफ जो करना है वो साइन में है, और क्योंकि कैपिटल ट्रायंगल को कंपैरिजन करना है स्मॉल ट्रायंगल से, इसलिए फिर हमें एक टेन लेना पड़ेगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन यूज कर लेते हैं। तो इसके लिए हम साइन यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा sin थीटा इज इक्वल। अब साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, BC, तो ले देंगे BC और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, OB है, तो हम क्या लिख देंगे OB और इसका मान, ये नहीं हमारे पास क्या आ जाएगा BC और OB इसका मान। आप देखेंगे इसमें sin थीटा वैसे आ गया, इसको वैसे लिख देंगे इज इक्वल टू BC, ये हमने फाइंड करनी है वैल्यू, और डिवाइडेड बाय OB जो है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। OB की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। लिहाजा हमारे पास ये जो BC है ये किसके इक्वल आ जाएगा, sin थीटा के। इससे आप बेशक क्वेश्चन नंबर 1 कर दें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। अब आते हैं हम दूसरे बड़े वाले ट्रायंगल पे। अब हम लिखेंगे एन राइट एंगल ट्रायंगल OAD, राइट एंगल ट्रायंगल OAD, ये हम लिखते हैं। और इसके लिए फिर हम यूज करेंगे tan थीटा, क्योंकि sin हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं, tan थीटा। जब tan थीटा यूज करेंगे तो ये हमारा पड़ेगा tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है AD और बेस क्या है OA, यानी परपेंडिकुलर हमारे पास AD है और बेस OA है, तो हम लिख सकते हैं AD और OA। तो हमारे पास आ जाएगा AD और OA, ये हमारे पास आ जाएगा AD और OA, ये हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू AD और OA। अब यहाँ तक इस यूज करने के बाद अब OA जो है हम पढ़ चुके हैं, OA हमारे पास किसके इक्वल है, OA रेडियस है जो कि इक्वल टू 1 है, OA की जगह पे 1 आ जाएगा। तो डियर में हमारे पास ये AD की जो वैल्यू आ जाएगी, ये AD की जो वैल्यू आ गया हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा। इससे आप इक्वेशन को ले अब देखिए, एक हमारे पास वैल्यू आ गई है BC की जो कि हमारे पास आ गया sin थीटा, और एक वैल्यू हमारे पास AD की आ गई है जो कि हमारे पास है tan थीटा। ये सारी वैल्यूज निकालने के बाद जो हमने ये वैल्यू सारी निकाली हैं, अब हमने किया हुआ क्या है, हमने प्रोड्यूस किया है OB को, ये प्रोड्यूस किया है OB को प्रोड्यूस किया है कहां तक, BD तक, इसको मिला दिया। ठीक है, हमने प्रोड्यूस किया किसको, आप बेशक लिख सकते हैं, आप इस पॉइंट को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि हमने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस OB को
ठीक है। ये जो हमने क्या किया है, प्रोड्यूस किया है ओ बी को किसकी तरफ, डी की तरफ। तो आप लिख सकते हैं प्रोड्यूस ओ बी टू डी, ये डी की तरफ हमने प्रोड्यूस किया इस ओ बी को किस तरफ, डी की तरफ। डी की तरफ प्रोड्यूस करने के बाद फिर हमने क्या किया, ए डी जो है परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। तो आप कह सकते हैं आगे कि हमने क्या किया, ए डी जो है ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। ओ ए के ऊपर हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर ड्रा किया है। अब मजीद भी आप लिख सकते हैं इसको, मजीद इसको हम लिख सकते हैं, हमने ड्रा किया ओ डी के ऊपर। अच्छा इसी तरह ए डी हमने ड्रा किया है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। इस तरह बी सी हमने ड्रा किया है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। इस तरह बी सी भी हमने बी सी जो है वो भी हमने ओ ए के ऊपर ड्रा किया है। इस तरह हमने ए डी जो है वो भी ओ ए के ऊपर ड्रा किया है। देख रहे हैं, इसी तरह ये बी सी जो है, ये जो बी सी है इसको हमने ड्रा किया है परपेंडिकुलर, ये बी सी को हमने ड्रा किया किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। लिहाजा बी सी जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ ए के ऊपर। और इनको ज्वाइन कर दिया हमने किसके साथ, बी के साथ, बी के साथ इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद अब हम आते हैं कि फिगर लेते हैं, इनके एरिया को हम कंपैरिजन करते हैं कि हम एरिया ऑफ इनके सारे एरियाज निकालते हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसका फार्मूला बनेगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। अब बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड फार्मूला इसका होता है बेस और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड लिखें, या जो है ना परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, जो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहें, परपेंडिकुलर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं किसका, ओ ए बी का। ये जो दूसरी ट्रायंगल ये वाली बनती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का हम लेते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। अब इसका जो फार्मूला होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। अब बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है। अब देखिए हमारे पास बेस, क्योंकि ये वाली हम ट्रायंगल ले रहे हैं, तो बेस आपके पास ओ ए है और परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, बीसी है, ये आपका बीसी है। यानी क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसको ले सकते हैं 1/2 एरिया इज इक्वल टू 1/2, और बेस जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, ओ ए है। बेस हम लिखेंगे ओ ए और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, बी सी, 1/2 ओ ए इनटू बी सी। अब इसकी जगह पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टेस्ट हमारे पास आ जाएगा 1/2 ओ ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। बी सी की वैल्यू हमने निकाली है sin थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में बी सी की वैल्यू क्या है, sin थीटा। तो ये हमारे पास sin थीटा, तो इसकी वैल्यू भी इसमें हमारे पास क्या आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 sin थीटा। तो ले सकते हैं कि एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी का हमारे पास क्या है, 1/2 sin थीटा। और इससे आप इक्वेशन नंबर जो लेना चाहें, पहले हमने 2 दी हुई है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से पे। अब हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, हमने पहले निकाला था। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर भी हमने फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी भी हमने फाइंड करना है। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी। अब हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी इज इक्वल टू। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी इज इक्वल टू, पहला हमने निकाली है, पहली जो निकाली है इसकी वैल्यू निकाली है, दूसरी हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी, अब ये बड़े वाले ट्रायंगल हम ले रहे हैं जो कैपिटल है ओ ए डी, ये वाले, ये सारे ओ ए डी मुझको ऊपर पड़े वाले। इसमें क्या होगा, बेस जो हमारे पास है, देखिए इसमें भी 90 का एंगल होगा, ये बेस है और ये आपके पास एल्टीट्यूड है, हाइट है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। क्योंकि फार्मूला में लिखा है 1/2 बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। अब बेस क्या है, ओ ए है, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए डी है। तो ये क्या बनेगा, ए डी और मल्टीप्लाई ओ ए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इनटू, ये आपके पास आ गया ओ ए इनटू
AD, OA into AD, यानी बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर। अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 1/2 OA की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, AD के इक्वल है tan थीटा के, इस हम इक्वेशन 4 कहते हैं। अब क्योंकि OA की जगह में हमने पुट किया 1, OA की जो वैल्यू थी वो 1 थी, इसकी जगह 1 आ गया, AD हमारे पास tan थीटा का आ गया, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब हमारा तीसरा रहता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब थर्ड पॉइंट हमारा रहता है एरिया ऑफ सेक्टर, ये हम फाइंड करेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, अब बेशक आप लिखना चाहें तो लिख दें, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है OAB, एरिया ऑफ सेक्टर भी क्या है OAB, एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज इक्वल टू 1/2 r स्क्वायर थीटा। इसका फार्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, और रेडियस हमारे पास 1 है, यहाँ पे भी इसका रेडियस भी 1 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2 r की जगह पे 1 पुट करेंगे थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ये केस हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब यहां तक सारा लिखने के बाद अब हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम फिगर वी सी दैट, इस फिगर को देखते हुए, ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर को देखते हुए हम इन तीनों के एरियाज को कंपेयर करेंगे। तीनों के एरियाज को कंपेयर करेंगे तो सबसे जो सवाल क्वेश्चन है, छोटा एरिया है, वो आपके पास है ये ABC वाला, BC वाला, ये वाला जो हमने निकाला था, ये पहला वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। इसको OAB भी कह सकते हैं या आप इसको आप OBC भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिमिलर है, OAB और OBC ये क्या है, सिमिलर है। तो ये वाला एरिया हम लिखते हैं, कंपेयर करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और ये लेस है, यानी ये लेस है किससे, एरिया ऑफ सेक्टर से, एरिया ऑफ सेक्टर से ये लेस है। फिर आगे हम लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर OAB, और ये चीज लेस है, ये हिस्सा लेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD के, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB और एरिया ऑफ सेक्टर OAB, और ये लेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD से, OAD ये बड़े वाले जो ट्रायंगल है इस। अब इनकी वैल्यू पुट करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का हमने निकाले 1/2 sin थीटा, इसकी जगह आप पुट करें 1/2 sin थीटा लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर, हमने निकाली हुई वैल्यू एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो इसमें निकाली 5 इक्वेशन में 1/2 थीटा, इसकी जगह हम पुट कर दें 1/2 थीटा, 1/2 थीटा, और ये लेस है। आगे हमारे पास है एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD की वैल्यू निकाले 1/2 tan थीटा, इसकी जगह पे पुट कर देंगे 1/2 tan, ये हमारे पास आ गया है कि 1/2 sin थीटा लेस देन 1/2 थीटा लेस देन 1/2 tan थीटा। और इसी को फिर आगे लेके चलते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, 2 इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 कैंसिल करने के लिए। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको देखते हैं हम। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, अब ये हमारे पास 2 के साथ जब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 काट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया sin थीटा लेस देन sin थीटा हो गया, और उसके बाद हमारे पास है sin थीटा लेस देन tan थीटा, क्योंकि हमने 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास sin थीटा लेस देन tan थीटा। अब मजीद इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये हमारे पास आ गया sin थीटा लेस देन ये जो tan थीटा है इसको हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा, ये हमारे पास आएगा sin थीटा ओवर cos थीटा। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमने प्रूव करना है वो sin थीटा है और इक्वल टू 1 है। 1 लाने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये जो पूरी इक्वेशन बनी हुई है, ये जो पूरी इक्वेशन बनी हुई है, 1 लाने के लिए हम ऐसा करेंगे sin थीटा पे डिवाइड कर देंगे,
क्योंकि बेसिकली साइन थीटा पॉजिटिव है और हमारे पास जो थीटा की वैल्यू लाइज कर रही है, क्योंकि इक्यूटेकल है, एरिया ऑफ सेक्टर है, तो वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन π/2 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे। जब साइन थीटा पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास यहाँ भी आ जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा। इस पे डिवाइड कर रहे हैं साइन थीटा और साइन थीटा, थीटा और साइन थीटा और लेस देन साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा और कॉस थीटा। हमने क्या किया है, पूरी इक्वालिटी को साइन थीटा पे डिवाइड कर दिया। जब पूरी इक्वालिटी को साइन थीटा पे डिवाइड किया है तो आप देख लिया इसमें साइन थीटा से कट गया, ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कट गया। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ से किसमें बच गया 1 और यहाँ से हमारे पास आ गया थीटा ओवर साइन थीटा और यहाँ से हमारे पास बच गया 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखें जो हमारा प्रूफ है उसमें साइन थीटा ओवर थीटा है, यानी नोमिनेटर में साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में थीटा है, जबकि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो थीटा ओवर साइन थीटा है। इसका मतलब ये लाने के लिए, साइन थीटा और थीटा बनाने के लिए हम इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कर देंगे, इसी प्रॉपर्टी को रेसिप्रोकल कर देंगे। जब रेसिप्रोकल करें तो ये जो इनइक्वालिटी के सिंबल्स होते हैं, साइन होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। ये दो पोजीशन में साइन चेंज होते हैं। नंबर 1, अगर आपके पास हो नेगेटिव, अगर आप इस इक्वेशन को, इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तब ये साइन चेंज हो जाते हैं, या फिर आप जो है ना रेसिप्रोकल करें तब ये इक्वालिटी के साइन, इनइक्वालिटी के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। अब जब हम इनइक्वालिटी को रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो ये 1 वैसे का वैसे ये ग्रेटर में हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा और ये भी ग्रेटर में हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा ओवर 1। ये हमारे पास आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप हमारा लिमिट अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे जो हमने प्रूव करना उसमें लिमिट अप्लाई है। तो इस पूरी इनइक्वालिटी के ऊपर हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो लिमिट अप्लाई करेंगे इधर भी, हमारे पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 ग्रेटर देन, यहाँ भी आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ग्रेटर देन, यहाँ भी आपके पास आ जाएगा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ तक इसमें पहुंचने के बाद अब इसको मजीद हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए इसमें, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद अब हमारे पास क्या होगा रिजल्ट, आप देख लिया स्टूडेंट्स। अब हम इसको मजीद आगे लिख रहे हैं। अब देखें ये 1 कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट को लिमिट दें वो वही का वही आएगा, जो थीटा यहाँ है नहीं, तो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा ग्रेटर देन, और ये आपके पास वैसे आ गया लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, और इस पे cos थीटा की जगह पे जब आप 0 देंगे cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो फंक्शन है 1 से लेस है और यही फंक्शन 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब 1 के इक्वल है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 के, और यही डियर हमने प्रूव करना था, और ये हमारे पास क्या आ गया, प्रूव आ गया। ये था डियर स्टूडेंट इसको सैंडविच थ्योरम को प्रूव करना। जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जो आपको मैंने दी हुई है, लेकिन वो थोड़ी जो है ना वो सही नहीं थी, वो साफ नहीं थी, उसका रिजल्ट क्लियर नहीं था, ब्लर कर रही थी, इसलिए फिर मैंने आपको ना ये वीडियो दे रहा हूँ। तो इसमें इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आपने इसको बार बार देखना है, अपलोड कर लेना है, आप 1080 क्वालिटी में आप इसको अपलोड कर लें और इसको बार बार पे देख रहे हैं। 2K 5K 4K में भी अगर आप अपलोड करना चाहें तो इसको आप डाउनलोड करना चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जिस क्वालिटी में आप डाउनलोड करना चाहें उसी क्वालिटी में ये मौजूद है, और इसको बार बार आपने देखना है। मजीद किसी का किसी पॉइंट में समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।